बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? टुडे आवर टॉपिक इज़ ऑन कल्चर। व्हाट इज़ कल्चर? तो इसमें हम सीखेंगे कल्चर के बारे में, इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स और करेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं कल्चर के ऊपर। कल्चर क्या होता है, इसकी कितनी इकसाम है, इसकी क्या खसूसियात हैं और डिफरेंट सोशलॉजिस्ट का इसके ऊपर क्या तबसरा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। Culture is one of the important concepts in sociology. No human society can exist and develop without its culture. The main difference between the animal and human society is of culture only. Animal society have no culture because they do not have system of learning and transmitting social experience. Sociologists are keenly interested in the study of culture because the study of human society is incomplete with it. तो इसके बाद जी एडवर्ड टेलर आ जाता है हमारे पास। ये कहते हैं जी, कल्चर इज़ दैट कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ्स, आर्ट, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज़ एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का मेंबर होने के नाते एक इंसान जो अपने सोसाइटी से चीज़ें सीखता है, जैसा कि लॉ, कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ, नॉलेज, रिलीजन, ये सब कल्चर का हिस्सा होता है। ये डेफिनेशन है एडवर्ड टेलर की। इसके अलावा हमारे पास 2-3 और सोशलॉजिस्ट हैं, उनकी डेफिनेशंस को भी हम तसल्ली के साथ देखते हैं कि वो क्या कहते हैं कल्चर के बारे में। लिंटन कहता है कल्चर इज़ ए सोशल हेरिडिटी विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्राम वन जनरेशन टू अनदर विद द एकमोलेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो कि कल्चर एक विरासत है, एक समाजी विरासत है जो कि एक इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंस से नस्ल दर नस्ल सीखता है। जॉन बेटे कहता है कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्राम जनरेशन टू जनरेशन। तो बेटे कहता है कि ये एक वे ऑफ लाइफ है जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती जाती है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल के दौरान ये मुंतकिल होती है। तो इस तरह ये टेलर, लिंटन और जॉन बेटे की 3 डेफिनेशन थी। इसके बाद हमारे पास इसकी आ जाती हैं जी टाइप्स ऑफ कल्चर। देर आर 4 टाइप्स ऑफ कल्चर: मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, रियल कल्चर, आइडियल कल्चर। मटेरियल वाली चीज़ें जिस तरह टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन वगैरह, नॉन मटेरियल में आइडियाज़, बिलीफ्स वगैरह। रियल कल्चर जो मौजूदा कल्चर होता है, और आइडियल कल्चर जैसा कि कल्चर होना चाहिए। तो इनको थोड़ा आप डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। मटेरियल कल्चर। फ्रॉम मटेरियल कल्चर वी अंडरस्टैंड मटेरियल एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, फॉर इंस्टेंस हाउस, रोड, व्हीकल, पेन, टेबल, रेडियो, book, etc. These are the products of human efforts to control his environment and make his life comfortable and safe. अपनी ज़िंदगी को सेफ और कंफर्टेबल बनाने के लिए जो मटेरियल वाली चीज़ें होती हैं, ये मटेरियल कल्चर में आती है। नॉन मटेरियल कल्चर इज़ वी इंक्लूड नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल रिलीजन, आर्ट, आइडियाज़, कस्टम, एट्सेट्रा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन एन इंडिविजुअल। रियल कल्चर आ गया जी। रियल कल्चर इज़ दैट विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन आवर सोशल लाइफ। द कल्चर ऑन विच वी एक्ट अपॉन इन आवर डेली लाइफ इज़ रियल कल्चर। इट इज़ द पार्ट ऑफ कल्चर which the people adopt in their social life. For example, in person, Muslims will be when follow all the principle of Islam is the real, and when does not follow is not a real one. Ideal culture, ऐसा कल्चर जैसा कि हम चाहते हैं कि कल्चर हो, ठीक है, जो जिसे सब लोग एक्सेप्ट करें। और दिस कल्चर इज एक्सप्लेन्ड इन बुक्स, स्पीच, एट्सेट्रा, जिसे सब लोग एक्सेप्ट करें और सब लोग माने। अच्छा, इसके बाद आ गया जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। तो करेक्टरिस्टिक्स में 4 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें, वो ये है बेसिकली इट इज़ अ सिस्टम ऑफ लर्नड बिहेवियर एंड सेट प्रोडक्ट। सम ऑफ द सेलिएंट करेक्टरिस्टिक आर दीज: कल्चर इज़ लर्नड, कल्चर इज़ शेयर्ड, कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड, कल्चर इज़ चेंजिंग। तो ये 4 चीज़ें जो हैं कल्चर की खूबियाँ होती हैं कि इसको सीखा भी जा सकता है, शेयर भी किया जा सकता है, ये किसी सोसाइटी में या नस्ल में आगे ट्रांसमिट भी होता है, और ये चेंज होने वाली चीज़ है। कल्चर इज़ लर्नड, इट इज़ एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। तो एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से कोई भी कल्चर जो है वो अडॉप्ट किया जा सकता है। नंबर 2, कल्चर इज सोशली ट्रांसमिटेड थ्रू लैंग्वेज। तो ये सोशली ट्रांसमिट होता है और इसका जो टूल है वो लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, और साइन या सैम्बल्स वाली लैंग्वेज भी हो सकती है, जिससे एक कल्चर किसी भी दूसरी नस्ल में या दूसरी तहजीब में वो जो कल्चर है वो ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम आए नंबर 3 पे।
Culture is transmitted. All the culture traits and objects are transmitted among the members of society continuously. Most of the culture trait and material objects are transmitted to the members of society from their forefathers. तो ये विरासती तौर पर ज़्यादातर कल्चर आगे मुंतकिल होता है, जिस तरह कि हम कोई फैशन सीख लेते हैं या कोई ख़ास तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं. कल्चर इज़ चेंजिंग. कल्चर ऑलवेज जो है ये चेंज होने वाली चीज़ है. नेवर रिमेन्स स्टेटिक. ये कभी भी स्टेटिक नहीं रहता, ये चेंज होने वाली सोसाइटी की तरह ये चेंज होता जाता है और अंडरगोज रहता है हमेशा ही ये चेंज के. इसके अब इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं कल्चर के वो हम देखेंगे. तो इसके 3 से 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले आता है नॉर्म्स. These are the guidelines people are supposed to follow in their relation with one another. They indicate what people should do and should not do in specific situation. They indicate the standard of property, morality, legality and ethics of society. They are covered by sanction when violation are made. तो नॉर्म्स वो ख़ास किस्म की कह लें कि एक कल्चर होता है जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और एक दूसरे के साथ रिलेशन के दौरान सोसाइटी उसे अपने साथ लेके चलती है, वहाँ पे एक मोरालिटी को, एक लीगलिटी और एथिक को बरकरार रखने के लिए. सोशल नॉर्म्स. तो सोशल नॉर्म में आ गया जी फोकवेज और मोर्स. फोकवेज में क्या है? दीज आर एवरीडे हैबिट्स, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कन्वेंशंस पीपल ओबे विदाउट गिविंग मच थॉट टू द मैटर. तो ये रोज़मर्रा की हैबिट्स और ट्रेडिशन जिसे लोग फॉलो करते हैं. मोर्स में क्या है? दिस आर द नॉर्म्स पीपल कंसीडर वाइटल टू दियर वेल बीइंग. उस तरह के नॉर्म जिन्हें लोग समझते हैं कि अगर ये हो जाएं तो सोसाइटी बेहतर हो जाएगी, इक़दार बेहतर हो जाएंगी. दे आर स्पेशल कस्टम्स विद मॉरल एंड एथिकल सिग्निफिकेंस विच आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड एम्फसाइज्ड. इन पे बड़ा जोर दिया जाता है स्ट्रांगली. अच्छा, इसके बाद लाज आ जाता है. लाज जो भी एक लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है वो एक ख़ास किस्म के कल्चर को जब एक फॉर्मलाइज करती है, उसको बना देती है नॉर्म को, तो लोगों के फ़ायदे के लिए. आइडियाज़, बिलीफ्स और वैल्यूज़. आइडियाज़ आर नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर एंड एम्बॉडी मैन्स कंसेप्शन ऑफ हिज फिजिकल, सोशल एंड कल्चर वर्ल्ड. तो ये फिजिकल, सोशल, कल्चर वर्ल्ड को बनाने के लिए नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है आइडियाज़. तो बिलीफ क्या होते हैं? बिलीफ रेफर टू अ पर्सनस कन्विक्शन अबाउट अ सर्टन आइडिया. किसी आइडिया के ऊपर पक्का उसका बिलीफ, जो यकीन हो जाना. अच्छा, वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ आर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट एंड वर्थवाइल. दे आर जनरली जनरल आइडियाज़ दैट इंडिविजुअल अबाउट व्हाट इज़ गुड और बैड. तो जनरल आइडियाज़ जो लोगों के होते हैं, वैल्यूज़ वो होती हैं जो लोग एक दूसरे के मतलब किसी भी चीज़ के अच्छा या बुरा होने के मतलब रखते हैं. Material culture, it refers to the concrete and tangible object, product and used by man to satisfy his varied needs and want. तो अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को जो सेटिस्फाई करने के लिए मुख्तलिफ तरह की जो माशरे में चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि फ़िज़िकल हालत में मौजूद होती हैं, वो ये होती हैं. सैम्बल. अच्छा, डिफरेंट सैम्बल्स होते हैं, डिफरेंट साउंड्स होती हैं, डिफरेंट कलर होते हैं. जिस तरह के रेड कलर को ख़तरे का निशान भी समझा जाता है, जंग का भी समझा जाता है, या कोई बगल बजाया जाता है जिस तरह पुराने ज़मानों में जंगें होती थी, ठीक है ना. या जिस तरह ये अर्थकल ड्रामे में कई कबीले के हम सैम्बल देखते रहे हैं, तो ये सैम्बल भी एक ख़ास अहमियत रखते हैं, किसी कल्चर को ये ज़ाहिर करते हैं. ठीक है, जब भी हम किसी जिस तरह के रोड साइड पे सैम्बल इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा पेट्रोल पंप वगैरह पे सिगरेट का निशान होता है, क्रॉस लगा होता है. ठीक है, तो ये सैम्बल होते हैं जो किसी भी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और कल्चर को बनाने में इनका भी एक ख़ास हिस्सा होता है. डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, जो कल्चर से रिलेटेड डिफरेंट लोगों के जो व्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो देखते हैं अब हम. Number 1, culture relativism. The concept of cultural relativism states that culture differs so that a culture trait, act or idea has no meaning but its meaning only within its culture setting. तो कल्चर का जो भी मीनिंग है या मतलब है, वो एक ख़ास कल्चर से रिलेटेड ही है. कल्चर शॉक में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक अचानक इस तरह आप कह लेंगे कोई नया कल्चर जो है वो आपके सामने आके खड़ा हो गया, तो इससे कल्चर को शॉक जो है पहुंच जाता है. ठीक है जी. अडॉप्टिंग अ न्यू कल्चर. ठीक, तो ये होता है कल्चरल शॉक. अचानक ही कोई ऐसा काम जिसे कल्चर एक्सेप्ट नहीं कर रहा. अच्छा, एथनोसेंट्रिज्म. इट रिफर्स टू टेंडेंसी टू सी द बिहेवियर्स, बिलीव्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ वन्स ओन ग्रुप एज द ओनली राइट वे ऑफ लिविंग एंड जज अदर्स बाई दोज स्टैंडर्ड्स. तो जीनोसेंट्रिज्म आ गया. इट रिफर्स टू द आइडियाज दैट व्हाट इज़ फॉरेन इज़ बेस्ट एंड व्हाट दैट वन्स लाइफस्टाइल प्रोडक्ट और आइडियाज़ आर इन्फीरियर टू दोज अदर. तो ये हमारे पास डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट थे, एथनोसेंट्रिज्म और जीनोसेंट्रिज्म. अच्छा जी, इसके बाद डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के बाद हमारे पास जी आ जाएगा एक कंक्लूजन, और थोड़ा सा करैक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड एक दो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस की जा सकती हैं इधर,
कि कल्चर इज़ लर्नड, कल्चर इज़ शेयर्ड। तो कल्चर ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि कल्चर को लर्न किया जा सकता है और ये आगे ट्रांसमिट भी हो जाता है ट्रेनिंग के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए, और एक कल्चर को दूसरे कल्चर्स के साथ शेयर भी किया जा सकता है। ऑल द ट्रेड्स, एटीट्यूड, आइडियाज़, नॉलेज एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट लाइक रेडियो, टेलीविजन एंड ऑटोमोबाइल एट्सेट्रा एक्चुअली शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो ये चीज़ें सोसाइटी में शेयर होती हैं, सोसाइटी के मेंबर आपस में शेयर करते हैं, जिस वजह से कल्चर जो है ये आपस में शेयर हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी, हमने आज सीखा कल्चर के बारे में, इसकी डेफिनेशन पढ़ी डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट के हवाले से, इसकी टाइप्स को हमने पढ़ा, इसके करैक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ा, और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जो हैं कल्चर को लेके उसको हमने पढ़ा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को 2-3 बार सुनें और इसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हैं इसे आप कॉपी पेंसिल से लिख लें ताकि आपको याद रहे। अस्सलाम वालेकुम।